चलो, तो इनसे दिया आइलैंड बायोज्योग्राफी। अब बायोज्योग्राफी टर्म क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बायोज्योग्राफी का मतलब हो गया कि जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं अर्थ पे, ठीक है, जैसे कहीं पे मान लो कि जंगल है, कहीं पे डेजर्ट है, तो उसके हिसाब से क्या वहाँ पे उसका जो हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन है ना, कौन कौन वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग क्या वहाँ पे लाइफ फॉर्म्स है, बस उसी को हम बायोज्योग्राफी कहते हैं। तो आइलैंड बायोज्योग्राफी में हम पढ़ने वाले हैं कि आइलैंड पे कौन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि कौन रहेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, हु विल लिव ऑन द आइलैंड, हु विल लीव दिस प्लेस। तो आइलैंड का मतलब क्या होता है? आइलैंड का मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और मेन लैंड से दूर, जैसे ये होता है ना, सपोज जैसे ये इंडिया का हम देखते हैं, ठीक है, तो इधर वाटर है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेन लैंड, ठीक है। जो बड़ा लैंड मास है उसको हम कहेंगे मेन लैंड। और इधर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, श्रीलंका यहाँ, ठीक है, और यहाँ जो छोटे छोटे, श्रीलंका भी तो आपको आइलैंड ही हो जाएगा। हाँ ये भी एक काइंड ऑफ आइलैंड ही है कि पहले तो ये जुड़ा ही हुआ था मेनलैंड से, बट देन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ तो सब था, पूरा पैंजिया था, है ना। तो छोटे छोटे जो यहाँ पे लैंड मासेस है, इसी को हम आइलैंड कहते हैं, जो कि वाटर से घिरे हुए हो और मेन लैंड से दूर हो, ठीक है। ये हो गया आपका आइलैंड। अब इसमें आइलैंड बायोज्योग्राफी में हमको पढ़ना है दो चीज़। आप खुद सोचो, मान लो ये आइलैंड बैरन, कोई नहीं है अभी इसमें, ठीक है, तो कुछ लोग तो आएंगे रहने के लिए, यहाँ पे मान लो भीड़ मच गई है, ठीक है, तो बचने के लिए यहाँ पे भी लोग क्या करेंगे, आना स्टार्ट करेंगे। क्या होगा? एक हो गया इमिग्रेशन, है ना, लोग आने लगे, तो इमिग्रेशन हुआ, ठीक है, लोग आने लगे। और फिर क्या होगा? मान लो भीड़ ज्यादा हो गई तो यहाँ से भी लोग जाने लगेंगे, ठीक है। तो इमिग्रेशन की जगह हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे एक्सटिंक्शन, ठीक है, एक्सटिंक्शन वर्ड यूज करेंगे। तो एक्सटिंक्शन का मतलब यहाँ पे ये नहीं समझना है कि लोग मर गए, ये खत्म हो गए, नहीं। एक्सटिंक्शन का मतलब हुआ कि बस चले गए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका एमिग्रेट करके गए, या फिर हो सकता है कि कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड हो गए, नहीं झेल पाए तो एक्सटिंक्ट ही हो गए, सबका एक्सटिंक्ट हो गए। तो एक्सटिंक्शन का मतलब बस यहाँ पे है कि आइलैंड से चले गए, आए थे बट अब नहीं है, ठीक है। तो दो चीजें होंगी, इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन होगा इस बैरन आइलैंड पर, ठीक है। अब देखो दो चीजें दिमाग में आएंगी, क्या क्या? तो एक होगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? साइज, साइज ऑफ आइलैंड, ठीक है। लोग क्या करेंगे? जो पास होगा आइलैंड, मेनलैंड से आप देख रहे हो, यहाँ से खड़े होके आप देख रहे हो, ठीक है, आपको जो पास दिखाई देगा आप उसी पे जाओगे, ठीक है। मान लो इसको इस तरह से डिपिक्ट कर लेते हैं सो दैट इट विल बी इजी। मान लो दो आइलैंड्स हैं आपके पास, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो ये पास दिख रहा है, तो कोई भी पहले यहीं पे जाना चाहेगा, ठीक है। तो नियरर द डिस्टेंस मोर पीपल विल लाइक टू कम ऑन दिस आइलैंड, फार्दर द डिस्टेंस लेस पीपल विल कम हियर, ठीक है। तो डिस्टेंस का आपने देख लिया कि पास वाले पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो साइज, एक चीज याद रखना कि जब भी नए आइलैंड पे कोई आएगा, दूर से देखा है, ऐसा सोचना कि जब आप दूर से देखोगे तो आपको साइज का पता नहीं चलेगा। डिस्टेंस भले आप देख लो कि हाँ ये पास लग रहा है वो दूर है, बट साइज आपको दूर से देखने में पता नहीं चलेगा। तो कोई भी आएगा तो वो डिस्टेंस सोच के आएगा, जो पास है उस पे जाएंगे, ठीक है। साइज हो सकता है कि जो पास वाला हो वो छोटा हो, उस पर कम रिसोर्सेज हो, जो दूर वाला हो वो बड़ा हो, उस पर ज्यादा रिसोर्सेज हो। पर हमको दूर से देखने में पता नहीं चल रहा है, इसलिए रिसोर्सेज कितने हैं नहीं है वो हम नहीं देखेंगे, हम बस डिस्टेंस देख के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। अब बात आती है कि अगर कोई मान लो ये कम डिस्टेंस वाले आइलैंड पे आ गया, ठीक है, तो इस पे रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही होंगे ना, रिसोर्सेज तो हो गए लिमिटेड, तो अगेन लास्ट में वही होगा कि लोग आ रहे हैं, कंपटीशन हो गया एंड देन कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड होते चले जाएंगे कुछ लोग, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो मर गए या फिर चले गए यहाँ से दूसरे आइलैंड पे, इस पे चले गए क्योंकि ये खाली रहा होगा, इस तरह से कुछ हुआ होगा, ठीक है। चलो फटाफट से हम अपने ग्राफ पे आते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। साइज बता दिया आपको, डिस्टेंस बता दिया। अब एक ग्राफ अगर हम बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ
इमिग्रेशन, रेट ऑफ इमिग्रेशन। ग्राफ देख के डर तो नहीं लगता है अब? थोड़ा कम आ अब थोड़ा कम हो गया, पहले लगता था। चलो ठीक है, धीरे धीरे ग्राफ में इतना कंफ्यूजिंग होता है कि जो डर है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस आपको रिवाइज करना है। तो वाई में दिखाएंगे हम इमिग्रेशन, एक्सटिंक्शन, और एक्स पे दिखाएंगे नंबर ऑफ स्पीशीज को। ठीक है, अब ग्राफ में हमको लोकेट क्या करना होता है? तो लोकेट हमको करना है, क्वेश्चन पूछेगा इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए दो आइलैंड्स हैं अपने पास, एक छोटा है एक बड़ा है, तो दोनों में से इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज पहले कौन अटेन करेगा, ऐसा पूछा जाएगा। तो ये है क्या इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज? तो किसी भी आइलैंड के लिए, मान लो ये आइलैंड खाली है, दूर से लोग इस पे आ रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी आइलैंड के लिए इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज का वो नंबर है जिस पर क्या हो, इमिग्रेशन का जो इमिग्रेशन का जो रेट है, इमिग्रेशन किसके बराबर हो जाए, एक्सटिंक्शन के बराबर हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ इमिग्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जब हो जाए तब हम बोलेंगे कि इस आइलैंड ने इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज अटेन कर लिया। ठीक है, इमिग्रेशन मतलब कितने लोग आ रहे हैं, एक्सटिंक्शन से कितने लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग आ रहे हैं उतने ही लोग अगर जाने भी लगे तो उस आइलैंड का इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज अटेन हो जाएंगे। मान लो खाली आइलैंड है, अभी कोई नहीं है, 10 स्पीशीज वहाँ पे आ गए, 10 लोग नहीं, ठीक है, स्पीशीज की बात होती है। मान लो कि डॉग आ गया, कैट आ गया, रैबिट आ गया, अलग अलग स्पीशीज, ठीक है। मान लो 10 स्पीशीज आ गए, ठीक है, और आ गए, मान लो 50 स्पीशीज हो गए, ठीक है। अब जब 51st स्पीशीज आता है, 51st स्पीशीज जब आ रहा था तो मान लो एक स्पीशीज निकल गया, ठीक है, तो एक आया और एक निकला, ठीक है। तो कभी ऐसा समय तो आएगा कि जितने लोग आ रहे हैं उतने ही निकल भी जा रहे हैं, समझ में आई बात? ठीक है, एक तरफ से लोग आ भी रहे हैं, एक तरफ से लोग जा रहे हैं, ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा तो ये रेट घटने लगेगा और ये रेट बढ़ने लगेगा, कुछ ऐसा होगा। तो एक समय तो ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाए, 4 लोग आ रहे हैं तो 4 लोग निकल भी रहे हैं, इस तरह का कुछ होगा। तो ये हो जाए, 4 आना 4 जाना जब हो जाए तो हम बोलेंगे कि इमिग्रेशन एक्सटिंक्शन के बराबर हो गया और इस आइलैंड ने अपना इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज अटेन कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा बताओ, इस आइलैंड के लिए जब 51st स्पीशीज आया तब इसका आने वाला और जाने वाला बराबर हो गया, 51 हुआ इसका, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज 51 हुआ। हम कह सकते हैं कि इस आइलैंड पर जब 51 स्पीशीज थे तब इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन बराबर चल रहा था, ठीक है। अब जब 52nd आ जाएगा तो क्या होगा, आप खुद सोचो, डाउन ही होगा। क्या डाउन होगा? जब 51 स्पीशीज थे ना तो ये दोनों बराबर था, ठीक है। अब और लोग आ गए, 52nd स्पीशीज जब एंट्री लेगा तो ये बढ़ेगा ना और ये घटेगा, ये घट जाएगा, ठीक है। जैसे हमने वहां देखा था ग्रोथ रेट 0 जब होता है, उसके बाद अगर और शिकार होने लग जाए तो ग्रोथ रेट नेगेटिव चला जाता है। वैसे यहाँ पे अभी बराबर चल रहा है, और लोग आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ गया तो एक्सटिंक्शन को बढ़ा दीजिए और इमिग्रेशन को घटा दीजिए, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अभी बस आप ये समझो ना कि इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होता है किसी भी आइलैंड के लिए, वो समझ गए। चलो, नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है, 0 है, आइलैंड खाली है, कोई नहीं है, अभी नंबर ऑफ स्पीशीज 0 है। तो अब आप बताओ कि जब 0 होगा कोई भी स्पीशीज का नंबर किसी आइलैंड पे, बैरन आइलैंड है, उस वक्त इमिग्रेशन क्या होगा, सब बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? बहुत ज्यादा। इमिग्रेशन कोई नहीं है तो आएगा ज्यादा लोग आएंगे, हाँ। भीड़ नहीं है, सब सोचेंगे चलो चलते हैं, तो इमिग्रेशन ज्यादा होगा और एक्सटिंक्शन कम होगा, क्योंकि एक्सटिंक्शन कब होगा, जब लोग होंगे तभी तो एक्सटिंक्शन होगा ना, जब खाली है तो एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म। तो सोचो यहाँ पे हम क्या करें, इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन दोनों को हमको दिखाना है, तो इस पॉइंट से किसको दिखाएंगे, इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन जब कोई नहीं है तो ज्यादा होगा और जैसे जैसे स्पीशीज का नंबर बढ़ेगा इमिग्रेशन घटेगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है, रेट ऑफ इमिग्रेशन। अब एक्सटिंक्शन का क्या करना है, जब कोई नहीं है तो एक्सटिंक्शन क्या होगा, 0 होगा, और जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे एक्सटिंक्शन बढ़ेगा, तो इसको हमको ऐसे दिखाना होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया रेट ऑफ एक्सटिंक्शन हो गया, ठीक है। बस ये दोनों ही हम सारे ग्राफ में ये दोनों ही लेके चलेंगे, इमिग्रेशन का क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन का क्या हो रहा है, ठीक है।
और जहाँ कहीं भी ये दोनों बराबर हो जाए, जैसे देखो यहाँ बराबर हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम। इसको आप इस तरह से एक्सट्रापोलेट करके यहाँ पे ले आओ, तो ये जो भी स्पीशीज का नंबर होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज लेंगे, नंबर ऑफ स्पीशीज। तो अगर यहाँ पे हम मार्क करें 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा कर दें, तो इस आइलैंड के लिए जिसकी हम बात करें क्या है, 30 इज द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज। जब उस आइलैंड पे 30 स्पीशीज थे उस वक्त एक्सटिंक्शन और इमिग्रेशन का रेट बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हुआ ना, ये देखो हाँ। ये दोनों का यही वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसी का कॉम्बिनेशंस बनाना है। चलो पहला हम क्या लेंगे, पहला हम ले लेते हैं साइज ऑफ द आइलैंड। ये पहला साइज ऑफ आइलैंड, साइज ऑफ आइलैंड। तो एक आइलैंड है स्मॉल और एक आइलैंड है लार्ज, ठीक है। जैसे मेनलैंड है सपोज, ठीक है, तो यहाँ से एक आइलैंड छोटा है और एक आइलैंड बड़ा है, जबकि दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया, कॉमन है, ठीक है, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, बस साइज में फर्क है। तो स्मॉल लार्ज है बट डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड यहाँ पे कर दो कॉमन, कॉमन डिस्टेंस है, डिस्टेंस कॉमन फ्रॉम मेनलैंड, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बनाना है, नंबर ऑफ स्पीशीज बनाना है इधर, और इधर क्या बनेगा, इमिग्रेशन या एक्सटिंक्शन। रेट ऑफ इमिग्रेशन या फिर एक्सटिंक्शन दोनों। अच्छा, रेट ऑफ इमिग्रेशन एक्सटिंक्शन को हम क्या, रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ स्पीशीज भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ स्पीशीज। चलो अब हमने क्या कर लिया है, तो डिस्टेंस हमारा बराबर है पर हमारा साइज अलग अलग है। तो आपको बताया था कोई भी जब दूसरे मतलब खाली आइलैंड पे जाएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस देख के जाएगा, ठीक है, कौन पार है कौन नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो जो भी लोग यहाँ खड़े हैं वो किस पर जाना चाहेंगे, जहाँ बड़ा जहाँ लैंड ज्यादा। देखो बड़ा छोटा नहीं दिख रहा दूर से, अच्छा अच्छा दूर से पता नहीं चल रहा कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों एक जैसा लग रहा है, डिस्टेंस समान हो गया, तो क्या होगा, इस पे रिसोर्स ज्यादा होगा, वो नहीं दिखना। दोनों पे, दोनों पे, दोनों पे जाएंगे तो दोनों जब एक साथ दिख रहा है दोनों पे जाएंगे, ठीक है, किसी में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो बताओ इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन में से हम किसको कॉमन मान लेगा, इमिग्रेशन को इमिग्रेशन को, क्योंकि दोनों ही आइलैंड दोनों पे एक जा समान रहा है ना, हाँ। जाने की टेंडेंसी रख रहे हैं, ठीक है, तो इमिग्रेशन को हमको कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इस ग्राफ में अब फिर से आप बताओ इमिग्रेशन का लाइन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ऊपर से या नीचे से, आइलैंड खाली है ऊपर से स्टार्ट ऊपर से स्टार्ट होगा, जब कोई नहीं है तो इमिग्रेशन ज्यादा होगा, तो अगेन यहाँ से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका रेट ऑफ इमिग्रेशन। रेट ऑफ इमिग्रेशन, तो है ये, बट दोनों ही आइलैंड्स के लिए एक ही रेट ऑफ इमिग्रेशन, यही लाइन दोनों के लिए वर्क करेगा। चलो अब एक्सटिंक्शन पे आओ, एक्सटिंक्शन का क्या होगा, किस पे ज्यादा होगा एक्सटिंक्शन, किस पे कम होगा, जिस पे साइज, जिसका साइज कम है, जिसका साइज कम है उस पे एक्सटिंक्शन पहले होगा, हाँ। है ना, ज्यादा होगा, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी पहले होगी वहाँ पे, और जो बड़ा है उस पे बाद में। तो हम यहाँ दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन तो कॉमन नहीं रहा, वो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो मान लो ये दिखाया एक और ये दिखाया दूसरा, ठीक है। अब आप बताओ, लॉजिकली सोचो और बताओ कि इस ब्लैक और ब्लू में से स्मॉल आइलैंड के लिए कौन सा है और लार्ज आइलैंड के लिए कौन सा है। ब्लैक है स्मॉल के लिए। देखो एक चीज यहाँ पे मैं पहले मार्क कर देती हूँ, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं यही है आपका क्या, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो एक का इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पे अटेन हुआ, दूसरे का यहाँ पे अटेन हुआ, ठीक है। अब फिर बताओ ब्लैक और ब्लू में से कौन सा स्मॉल सेकंड वाला ब्लू वाला वो लार्ज के लिए है, लार्ज के लिए, ठीक है, और ब्लैक जो है वो स्मॉल के लिए। स्मॉल के लिए। क्यों ऐसा बोला आपने, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा हो रहा है तब एक्सटिंक्शन हो रहा है। यस,
यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज पहले अटेन हो गया है ना, किस में, इस ब्लैक वाले में। यानी कि कम लोग थे, मान लो ये है 30 वैल्यू और ये 40 है, तो जब 30 ही लोग थे तभी इसका एक्सटिंक्शन हो गया। हाथ खड़े कर दिए कि भाई आप मत आओ, ठीक है। तो इसका पहले इक्विलिब्रियम अटेन हो गया क्योंकि रिसोर्सेज कम रहे होंगे। तो इस ब्लैक को लेबल करके लिख दो स्मॉल आइलैंड, स्मॉल आइलैंड, ठीक है। और ब्लू को लिख दो लार्ज आइलैंड, ठीक है। यहाँ भी लेबल कर लो, ये है किसके लिए, तो स्मॉल आइलैंड के लिए हो गया इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज, और ये किसके लिए हो गया, तो लार्ज आइलैंड के लिए हो गया। समझ गए। तो जब डिस्टेंस कॉमन हो जाए मेन लैंड से, जब डिस्टेंस कॉमन हो जाए तो फिर स्मॉल लार्ज में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, समझ गए। क्या कॉमन होगा, तो इमिग्रेशन कॉमन होगा और एक्सटिंक्शन दो अलग अलग होगा। फिर दो अलग अलग एक्सटिंक्शन के लाइन से कैसे पहचानेंगे कौन छोटा कौन बड़ा, वो समझना है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यूज करके आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलो इसमें हम एक और देख लेते हैं, ये लास्ट है। अभी क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस को ले लेते हैं, ठीक है। मान लो जैसे फिर से बनाया एक, ठीक है, डिस्टेंस अलग हो गया, साइज सेम है, ठीक है, बट डिस्टेंस अलग है। देखो एक जो है वो दूर है, एक जो है वो पास है, जबकि साइज सेम है। यहाँ पे देखो दूसरा केस क्या हो गया, सेम साइज बट एक है नियर और दूसरा है फार, नियर आइलैंड एंड फार आइलैंड। चलो अब बताओ क्या करें, नियर वाला में जाते जल्दी जाते, नंबर ऑफ स्पीशीज और इधर रेट ऑफ इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन। क्या बताया था, जाने के लिए हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया, आप देखो अलग अलग, साइज सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, किसको कॉमन रखें, एक्सटिंक्शन को कॉमन रखें या इमिग्रेशन को कॉमन रखें। दोनों में अलग अलग प्रकार एक्सटिंक्शन होगा। सोचे तो बहुत इमिग्रेशन तो पहले छोटा वाला क्यों हो, पहले आप बताओ इमिग्रेशन का सिनेरियो देखो क्या होगा। यहाँ से कोई देख रहा है, उसको ये दूर लग रहा है, ये पास लग रहा है, किस पे जाएगा, पास वाले इस पे जाएगा, ठीक है। जब ये भर जाएगा तब लोग इस पे जाएंगे। इमिग्रेशन क्या हो गया, अलग अलग हुआ दोनों का, ठीक है। तो रेट ऑफ इमिग्रेशन दो अलग अलग होगा। और एक्सटिंक्शन का क्या करना है, एक्सटिंक्शन क्या होगा, पास वाले का एक्सटिंक्शन जल्दी होने लगेगा। नहीं वैसे नहीं सोचना है, सोचना ऐसे है कि दोनों आइलैंड्स क्योंकि सेम साइज के हैं, दोनों पे रिसोर्सेज आपके एक जैसे हो गए, तो कॉमन क्या कर लेंगे अब यहाँ पे, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब बनाओ रेट ऑफ एक्सटिंक्शन एक कॉमन दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, अगेन 0 से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जो कि कॉमन है, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। इमिग्रेशन दो दिखाने पड़ेंगे, डिस्टेंस अलग अलग है। चलो तो एक का ब्लू से दिखा लेते हैं, ठीक है, एक हो गया ये, ठीक है, और एक का ब्लैक से दिखा लेंगे, एक हो गया ये, ठीक है। चलो अब बताओ कौन सा वाला किसका है, कौन सा नियर कौन सा फार। देखो ये है इमिग्रेशन और ये भी ब्लैक भी है इमिग्रेशन, जो अलग अलग इमिग्रेशन दिखाए। ब्लैक वाला का इमिग्रेशन पास वाले का, ब्लैक वाला पास होगा, ब्लैक वाला पास होगा जिसका कि इमिग्रेशन कम है। सोचो नहीं मैं अपोजिट हो जाएगा, ब्लू वाला हो जाएगा। इमिग्रेशन ज्यादा किसका है, ब्लू या ब्लैक का, ब्लू का, ब्लू का ज्यादा है, छोटा वाला का पास वाला होगा वो, ठीक है। तो ब्लू का क्योंकि इमिग्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो यहाँ से देख रहा होगा उसको क्या लग रहा होगा, ये पास वाला, तभी तो ज्यादा इमिग्रेशन हुआ ना। तो यहाँ पे लिखो ब्लू के लिए लिखो नियर, नियर आइलैंड, ठीक है। और ये देखो ये इमिग्रेशन इसका शुरुआत में कम है, कम लोग आ रहे हैं, ये देखो फार आइलैंड, समझ गए। चलो अब बताओ इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज का कौन अटेन कर रहा है, देखो दोनों बराबर लग, ये यहाँ पे अटेन कर रहा है ये और ये यहाँ यहाँ पे अटेन कर रहा है। पहले कौन किसने अटेन कर लिया, फार वाला, फार वाले ने कर लिया, ठीक है, और नियर वाले ने दूर से किया, बाद में ठीक है। तो ये मान लो जो भी वैल्यू है 20 और ये मान लो 30, तो इसके 20 पे ही हो जा रहे हैं और इसके 30 पे
करके आगे हो रहा है, ऐसे करके आपको देखना है। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका आइलैंड बायोज्योग्राफी। ठीक है, डिस्टेंस को क्राइटेरिया लेके चलना है कि डिस्टेंस देख के कोई माइग्रेट करेगा, अगर डिस्टेंस उसको बराबर लगता है तो दोनों पे इमिग्रेशन एक जैसा कर देगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस दूर है एक का पास है तो फिर इमिग्रेशन चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे। ठीक है, और इमिग्रेशन अगर चेंज हुआ तो फिर एक्सटिंक्शन को कॉमन लेगा। ठीक है, और प्रीवियस वाले केस में इमिग्रेशन को कॉमन लिया था तो एक्सटिंक्शन आपका 2 था। ठीक है, तो कर लोगे ये क्वेश्चन। चलो एक करा ही देते हैं यहाँ पे। आपको बताना है नियर, फार, स्मॉल, लार्ज, एक ही में बताना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे वही है कि आपका नंबर ऑफ स्पीशीज एक्स एक्सिस पे और इधर वाई पे रेट ऑफ इमिग्रेशन प्लस एक्सटिंक्शन। ए बी सी डी को आपको नियर, फार, स्मॉल, लार्ज में कैटेगराइज कर लेना है। अब बताइए नियर, फार, स्मॉल, लार्ज कैसे डिसाइड करें? ये है आपका 0, अलग अलग साइज बराबर, सी साइज हो जाएगा, ए बी डिफरेंट, इमिग्रेशन मतलब डिफरेंट। देखो ए नियर हो जाएगा, बी फार हो इसमें जाएगा, तो बहुत पसंद से स्मॉल हो जाएगा और फिर डी सही है। ठीक है, ए नियर हो नियर, जाएगा। डी फार, डी सी फार। स्मॉल, डी लार्ज। ठीक है, देख के पता चल गया। अब देखो क्योंकि आज आपने क्लास किया है इसलिए आपने फट सा बता दिया। जब आप इसको बनाओगे कुछ दिन के बाद तो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए इसको देखो कैसे याद रखोगे, याद कैसे रखोगे। तो याद ऐसे रखोगे कि यहाँ पे देखो 0 है, जब 0 है किस चीज का वैल्यू हाई रहेगा, इमिग्रेशन का या एक्सटिंक्शन का, ये सोचना पड़ेगा। इमिग्रेशन का, इमिग्रेशन हाई रहेगा। और किस चीज का वैल्यू 0 रहेगा, एक्सटिंक्शन का। तो ये दोनों लाइंस आपके इमिग्रेशन के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे आई, यहाँ पे भी लिख दो आई, और इन दोनों के लिए लिख दो ई। ठीक है, चलो अब आओ उस कॉन्सेप्ट पे कि 2 अलग अलग इमिग्रेशन कब होंगे। कोई दूर से देख रहा है आइलैंड को, इमिग्रेशन रेट अलग अलग है, मतलब कॉमन क्या हो गया वहाँ पे, एक्सटेंशन। एक्सटिंक्शन। तभी तो 2 इमिग्रेशन के लाइन बने ना, तो जहाँ पे 2 इमिग्रेशन के लाइन बने वहाँ पे एक्सटिंक्शन कॉमन ले लेना है, इतना दिमाग क्यों लगाना। नहीं हम बोले और 2 अलग अलग एक्सटिंक्शन के लाइनें मतलब उसके लिए इमिग्रेशन कॉमन मान लेना है बस। ठीक है, चलो अब 2 इमिग्रेशन के लाइंस कब बनते हैं, जब साइज 2 हो, मतलब स्मॉल, लार्ज हो, या फिर जब डिस्टेंस हो। ये सोचो डिस्टेंस ऑब्वियसली, क्योंकि इमिग्रेशन अलग अलग हो रहा है, मतलब दूर से जो देख रहा है उसको डिस्टेंस अलग अलग लग रहा है। तो ये नियर फार का केस हो गया। अब देख लो क्या होगा, जो दूर है उसका इमिग्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो आई को मतलब इस ए को लिख दो फार। ठीक है, सॉरी हाई होगा ना, नियर नियर हो जाएगा। इमिग्रेशन हाई है ना, हाँ। तो हाई है तो नियर नियर होगा। वाला ठीक है, हाँ। और ये देखो इमिग्रेशन कम है कंपैरेटिवली, तो इसको कर दो फार। ठीक है, और ये दोनों साइज का केस हो गया। ये क्या हो रहा है देखो, अब बता दो इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो किसने पहले अटेन कर लिया है, सी 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 वाला ने किया, तो मतलब सी के पास रिसोर्सेज कम होंगे, तो ये छोटा होगा। तो सी को स्मॉल करो और डी को लार्ज करो। समझ गए, तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। बाकी देखना क्वेश्चन बैंक में तो सारे क्वेश्चंस आपके इससे थोड़े कम लेवल के हैं, तो आपके बन जाएंगे। ठीक है।